अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल-हादीन अल-मुहतदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत, अक़ीदत, ज़ौक़, शौक़, अदब, इज्ज़, इनकिसार और नियाज़ के साथ अपने महबूब करीम आका की पाक और बुलंद बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया और तोहफ़ा पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि सब हजरात बा आवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें, लेकिन ये ज़रूरी है कि सब हजरात दुरूद शरीफ पढ़ें। इसलिए जो जितनी आवाज़ में दुरूद पढ़ सकता है पढ़े। अपनी ज़ुबानों को कभी दुरूद से महरूम न रखो। पढ़िए अस्सलातु
वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। ये जो आपने फरमाया है ना सुभान अल्लाह, उलमा बयान करते हैं कि जब एक दफा बंदा सुभान अल्लाह कहे तो जन्नत में एक दरख्त लगता है। लेकिन जो शेर मैंने पढ़ा है इसका माना यह है बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की तारीफ में जुबान को हरकत देता है, अल्लाह जन्नत के बाग उसके नाम कर देता है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। कितनी खूबसूरत तक़सीम है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, और तुमको मुयदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, ये करो जन्नत मिलेगी, ये करो जहन्नम में जाओगे, ये करो तो जन्नत की नेमतों से सरफराज हो जाओगे, ये करोगे तो जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाओगे। इसमें हजारों बातें बताई जाती हैं, लेकिन मौलाना हसन रजा खान ने एक ही बात की, कहा नबी की आल का दामन हाथ में है तो तू जन्नती है, नबी की औलाद से तेरा ताल्लुक नहीं है तो तू जहन्नमी है। हजारों बातें इन दो बातों में जमा होती हैं कि जन्नत मिलती है तो जन्नत के सरदारों की बारगाह से मिलती है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, और तुमको मुयदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। और अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और ये बात याद रखें कि बेइजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं, ये जाब्ते की बात है कि रसूलुल्लाह की नस्ल का अदब सिर्फ अच्छी नस्ल वाला कर सकता है, हर बंदा ये नहीं कर सकता, उसके लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? बेइजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर। सैयद क्या होते हैं, आले नबी क्या होते हैं, अहले बैत क्या होते हैं,
आले रसूल क्या होते हैं? सब एक जैसे होते हैं। मैं अर्ज करता हूं, मैं तू जितने इस कायनात में इंसान मौजूद हैं, किसी से पूछ के इजराइल नहीं आता। ये कायनात में एक ही घराना है जहां इजराइल भी इजाजत लेके आता है, जिब्रील भी पूछ के आता। बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, अरे कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। और जान देना घर लुटाना, ये आज मस्जिद आबाद है, ये आज अजान जारी है, ये आज कुरान मजीद महफूज है, तो ये ऐसे नहीं है इसके पीछे किसी की कुर्बानी है। जान देना घर लुटाना कोई तुमसे सीख ले, जान देना घर लुटाना कोई तुमसे सीख ले, जान देना घर लुटाना कोई तुमसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत। और अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। अरे करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख टोले को बता दो ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हमदो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन व नाज़रीन, बिलखुसूस आज की इस महफ़िल पाक के मुंतज़मीन, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रहमत से मुझे और आपको आज की इस महफ़िल में हाज़िरी की सआदत नसीब हो रही है। दुआ करें अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी इस पाक बज़्म में कबूल और मंजूर फरमाए। हुज़ूर की अहले बैत अतहार के उन्वान से मैं कुछ मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें, तवज्जो मेरी तरफ रहे। बच्चे और इस किस्म के माहौल और ये मामलात, ये चीज़ें भी हमारे माहौल का हिस्सा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि किसी नीयत किसी बहाने कोई ऐसी महफिल में आ जाए तो खाली नहीं जाता, अल्लाह उसे ज़रूर कुछ ना कुछ अता फरमाता है। ज़रूरी नहीं होता कि सारे सुनने के लिए आए, ज़रूरी नहीं होता कि सब एक नीयत से आए, कोई किसी नीयत से भी आ जाए। अल्लाह के महबूबों की जिक्र की महफिल में आने वाला खुश नसीब होता है, वो किसी सूरत भी बदनसीब नहीं होता। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार का जिक्र पाक
आज की हमारी इस महफिल पाक का उन्वान है। और मैं आपको अर्ज करूं, शाबानुल मुअज्जम का महीना अपने इख्तिताम की तरफ है, रमजानुल मुबारक के महीना की आमद है। इस वक्त में, इन घड़ियों में, इन सातों में हुजूर की अहले बैते अतहार का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? तो मैं आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा, और ये सिर्फ रिवायती बातें नहीं हैं बल्कि ये अमल में उतारना जरूरी है। अमल में उतारेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों की कामयाबी नसीब होगी। हुजूर की अहले बैत का जिक्र ये किसी मखसूस साल के साथ खास नहीं, ये किसी मखसूस महीने के साथ खास नहीं, ये किसी मखसूस दिन के साथ खास नहीं, ये किसी मखसूस साथ और घंटे के साथ खास नहीं है, बल्कि मेरे महबूब की अहले बैत का जिक्र जिंदगी की हर सांस के साथ चलना लाजिम और जरूरी है। इस पर दो हदीसें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एक हदीस का मफहूम सिर्फ इशारा करूंगा, अगर वक्त मिला तो मुकम्मल हदीस पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। हुजूर ने हदीस में कुरान और अहले बैत को जोड़ा। कुरान और अहले बैत को, कुरान और अहले बैत को, कि कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है और अहले बैत कुरान से जुदा। इसका मतलब क्या है कि अगर मस्जिद में रोजाना इमाम नमाज में कुरान पढ़ता है, बच्चे जो मस्जिद में आते हैं उन्हें नाज़िरा कुरान की तालीम देता है, अगर मदरसे में बैठा है तो वो कुरान की तफसीर पढ़ाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान और अहले बैत को इकट्ठा करके बताया, रोज नमाज में कुरान पढ़ने वालों, रोज मस्जिद में नाज़िरा कुरान की तालीम देने वालों, रोज मदरसा में कुरान की तफसीर और तशरीह करने वालों, मैंने अहले बैत और कुरान को इसलिए इकट्ठा किया है कि जिस तरह डेली बेसिस पे तुम्हारी जुबान पे कुरान जारी होता है, वैसे ही मेरी अहले बैत का जिक्र भी तुम्हारी जुबानों पे जारी होना चाहिए। आप हजरात जितने यहाँ बैठे हैं, आप लोग उलमा की खिदमत करते हैं, उलमा की इज्जत करते हैं, और ये करना चाहिए। इस पर इस्तिकामत इख्तियार करें। कभी किसी आलिम को ताना ना दें, कभी किसी आलिम को ऐसे अंदाज में ना पुकारे कि उसकी दिल शिकनी हो, कभी किसी आलिम की इज्जत के खिलाफ कोई बात ना करें। लेकिन एक चीज आपका हक है जो आप पूछ सकते हैं, मसला पूछ सकते हैं, सवाल आप कर सकते हैं। अपने दिल में कोई बात खटक रही हो तो आप उनके सामने रख सकते हैं। जो आलिम जुमा पढ़ाए, जो आलिम नमाज पढ़ाए, जो आलिम कुरान पढ़ाए, जो आलिम तफसीर पढ़ाए, जो आलिम हदीस पढ़ाए, आप भरी महफिल में उठ के उससे ये सवाल कर सकते हैं कि मेरे रसूल ने कुरान और अहले बैत को जोड़ा है। मौलाना कुरान पढ़ रहे हो, नबी की आल का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल आपका हक बनता है। मौलाना बच्चों को नाज़रा पढ़ा रहे हैं, हसन और हुसैन का प्यार क्यों नहीं सिखा रहे? मौलाना जुमे में कुरान की तफसीर और तशरीह बयान हो रही है, मगर रसूल पाक की अहले बैत का तज़किरा और जिक्र क्यों नहीं कर रहे? इससे ये फायदा होगा कि तुम्हारे पास वो शरीयत पहुंचेगी जिसमें रब का कुरान भी होगा, करबला वाला हुसैन भी नजर आए।
इस पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। मेरे रसूल ने जोड़ा है कुरान और अहले बैत को आपस में, बोलो कुरान और अहले बैत को आपस में। और दूसरी बात, बड़ी तवज्जो से ये समझना, बड़ी तवज्जो से ये बात समझना। आजकल एक माजरत के साथ, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, एक मदरसा में नौकरी करता हूँ, खिदमत करता हूँ। जो भी दीन का खादिम है, जो भी दीन का नौकर है, तवज्जो से समझना मेरी बात, जो भी दीन का खादिम है, जो भी दीन का नौकर है, हम उसकी अजमत को 100 सलाम नहीं करते, करोड़ सलाम पेश करते। मोहब्बत से कहिए। मैं आपको बताऊं, जो बंदा मस्जिद में बैठा रहता है, कुछ भी ना करे ना, तो मस्जिद की चटाई के साथ जो सोहबत है, ये भी कोई छोटी मोटी इबादत नहीं है? मस्जिद की चटाई पे बैठना। और आजकल हमारे माहौल में ये होता है कि लाखों रुपया डिमांड करके जो लोग आते हैं तकरीर सुनाने, पता नहीं क्या सुनाते हैं, ये तो मैंने कभी सुना नहीं है। उन लोगों की इज्जत और तौकीर लोग करते हैं, लेकिन वो बंदा जो 5 वक्त तुम्हें नमाज पे मिलता है, प्यार से बोलो, जिससे जब मसला पूछो वो बताता है, जिस वक्त जनाजा हो जाए वो जनाजे पे पहुंचता है, उसकी इज्जत और तौकीर समझो और करो कि जो हर वक्त दीन की खिदमत के लिए भी हाजिर है और तुम्हें दीन की तालीम देने के लिए भी मस्जिद में मौजूद रहता है। लेकिन मैं एक बात थोड़े दुख से कहने लगा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मदरसे जाते हैं ना, पहले दिन जब मदरसे गए तो पूछो पुत्र यजीद के बारे में क्या ख्याल है, यजीद कौन था, कैसा था? कहेगा लानती है, बेईमान है, काफिर है, उस जैसा बंदा ही कायनात में बुरा कोई नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही, 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल 8 साल जब गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद कहते हैं नहीं यजीद के बारे में गल जरा ध्यान नाल करनी चाहिए, देखो ना जी। अब ये क्या होता है? मैं आपको वाज़े बता रहा हूं कि जब घर से आया था तो उस वक्त रसूलुल्लाह की आल के दुश्मन को काफिर समझ के लानत करता था। 4-8 साल गुजारे हैं, दिल में नरमी आ गई, गड़बड़ शुरू हो गई। वजह सिर्फ ये है कि आप लोग उठ के पूछे, मौली साहब हम सिर्फ वो तकरीर सुनेंगे जिसमें रब का कुरान भी हो, मुस्तफा की आल का जिक्र भी मौजूद हो। अगर कोई और तकरीर सुनानी है तो हम नहीं सुनेंगे, इसलिए कि कमली वाले ने कुरान को अपनी अहले बैत से जोड़ा है। जो इनको अलग करे हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, और जो रब का कुरान भी सुनाए और मदीने वाले की औलाद की मोहब्बत भी दिलों में बसाता जाए, हम उसे सर पे बिठाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। इसकी वजह क्या है, हिकमत क्या है कि बच्चा पहले कुछ और कहता है फिर कुछ और कहता है? सबब क्या है? मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को, अपने सारे बच्चे वाले बैठे हो, अपने कोई पोते वाला है, कोई नवासे वाला है, कोई बेटे वाला है, कोई बेटी वाला है, अपने बच्चों को, अपने सारे बोलिए अपने। एक बात याद रखिए, अल्लाह औलाद दे, बेटा दे या बेटी दे, इस पे कभी परेशान ना हो। परेशानी इस बात की होनी चाहिए कि इस औलाद की तरबियत जो अल्लाह ने मेरे ऊपर लाजिम की और जो उसके महबूब ने की है, कहीं उसमें तो कोताही नहीं हो रही। भाई देखें, बेटा बेटी देना ये किसके हाथ में है? तो जो काम मेरे इख्तियार में नहीं है मैं उसमें परेशानी क्यों करूं? लेकिन बच्चे की तरबियत का इख्तियार अल्लाह ने मुझे भी दिया है, तुझे भी दिया है। जो इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है, हमें उस हवाले से सोचना चाहिए कि कहीं मुझसे कमी तो नहीं रह गई। और अगर बेटी की शान देखनी है तो क़यामत तक मेरे रसूल का सारा कुंबा हुजूर की शहजादी का फैजान ही तो है। उतनी सुबहान अल्लाह आपने नहीं कही कि जितना रसूलुल्लाह की आल से आप मोहब्बत करते हैं।
बेटी बेटे पे कभी परेशान ना हो, तरबियत अच्छी ना हो तो परेशान हो। तरबियत ठीक करें औलाद की। मेरे हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को, औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अपनी औलाद, अपनी 3 चीजें सिखाओ। हदीस मशहूर है, लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, फरमाया 1 अल्लाह का कुरान सिखाओ। इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि कुरान पढ़ने के लिए बच्चा मस्जिद ही जाए। बाप को भी कुरान आना चाहिए, माँ को भी कुरान आना चाहिए। और हम तो उस बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के मानने वाले हैं कि इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कुरान का एक हिस्सा याद हो। पूछा जाए क्यों, फरमाया अम्मा दूध पिलाती थी, 7 अरब के कुरान की तिलावत फरमाती। ये याद रखें। हम बहुत सारे काम ऐसे हैं कि समझते हैं कि ये सिर्फ मस्जिद के खतीब के काम है, इमाम के काम है। नहीं, अगर आप जनाजा पढ़ा सकते हैं और आपको उसका पूरा इल्म है तो अपने बाप और अपनी माँ का जनाजा खुद पढ़ाएं। अगर आप इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ सकते हैं तो कुरान पढ़ के खुद उन्हें इसाले सवाब करें। अगर आप कुर्बानी का जानवर खुद ज़बा कर सकते हैं तो खुद ज़बा करें, अल्लाह इस पे अजर और सवाब अता फरमाएगा। निकाह पढ़ा सकते हैं तो अपने बच्चों का निकाह आप खुद पढ़ाएं। खिदमत चाहे मस्जिद की करें, इमाम की करें, खतीब की करें, लेकिन ये आमाले शरीयत ऐसे हैं कि जो हर मुसलमान को आने भी चाहिए और अमली तौर पे करने भी चाहिए। फरमाया दूसरा, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले। वो कैसे आएगी? एक एंकर है, मैं उसका नाम नहीं लेता, तो वो कहता है कि एक दौर में मैं गुमराह हो गया था, लाइन से उतर गया, दीन से उतर गया। तो मेरी माँ और बाप दोनों की बड़ी बात हुई और माँ कहने लगी, जैसे औरतों की आदत होती है, ज्यादा परेशान हो जाती है, क्या बनेगा, बच्चा तो पटड़ी से उतर गया, दीन से उतर गया। तो बाप ने कहा, अल्लाह की बंदी परेशान ना हो, वापस आ जाएगा। कहा क्या, कैसे वापस आएगा, ये तो बहुत दूर निकल गया है। उसने कहा मुझे किसी और बात पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ा पुख्ता यकीन है कि मैंने जब भी इसको बचपन में झोली में उठाया है, लोरी इसे देता था, दरूद मदीने वाले आका पे पढ़ा करता था। और मुझे यकीन है कि दरूदे पाक पढ़कर जिस औलाद को लोरी दी जाती है, उनके अंदर अगर कालक आ भी जाए तो वो दूर हो जाती है। मदीने वाले की मोहब्बत बातिन को नूर से भरपूर फरमा देती है। तो अपनी औलाद को दुरूद सिखाएं, अपनी औलाद को हुजूर की नात सिखाएं, अपनी औलाद को हुजूर की अजमत सिखाएं, अपनी औलाद को सरकार की शान सिखाएं। मैं आपको बात राज की और बारीकी की बात बताने लगा हूं। बाज लोग हमसे पूछते हैं कि फलां फितने का रद्द कैसे करें, फलां फितने का, कोई कई ग्रुप ऐसे हैं जिनको सीधा काफिर कहें तो लड़ाई पड़ सकती है, क्या करें। मैंने कहा इसका आसान तरीका यह है कि दिलों में अजमत मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करते जाओ। वो रोशनी ऐसी होगी जिसके सामने हर अंधेरा छटता चला जाएगा और तुम्हारे जाहिर और बातिन और गिरदो नवा के माहौल में ईमान का नूर फैलता चला जाएगा। तीसरा, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। प्यार से बोले ना, मोहब्बत से बोले ना। अब ये गौर से तीनों बातें जहन में रखें। आप हर बात में किसी पे डिपेंड करें, किसी पे भरोसा करें। जो बात मैंने कही थी जहन में रखना कि बच्चा मदरसे जाता है तो कंडीशन और होती है, 2-4 साल रहता है तो हालात कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? वाह मदीने वाले आका, तेरी अजमत पे कुर्बान, तेरी शान पे कुर्बान, तेरे मकाम पे कुर्बान। फरमाया ये 3 चीजें वो है जो किसी मौलवी पे ना छोड़ो, जो किसी कारी हाफिज पे ना छोड़ो। अपनी औलाद को अभी वो मदरसे ना जाए, मस्जिद ना जाए, खानका ना जाए,
बच्चा तेरी गोद में हो उसे रब का कुरान भी सिखा, मदीने वाले का प्यार भी सिखा, और अभी गोद में हो सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत का नाम आए तो उसका सर अदब से झुकता हुआ नजर आए। आजकल कुछ मुल्ला शुल्ला हमें पूछते हैं, कहते हैं हमें कुछ इन्नी गल नाल सैयदा पाक दी गुस्ताखी नहीं होंदी, इन्नी गल नाल कुछ नहीं होंदा, ये इज्तिहादी है। मैंने कहा सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि बंदा गुस्ताखी करे। तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला दे रहा हूं और इस पे सदियों सोचा जा सकता है, और इससे बड़ी बदबख्ती ये है, वैसे तो गुस्ताखी सबसे बड़ी बदबख्ती है ना, लेकिन इससे बड़ी बदबख्ती ये है कि बंदा गुस्ताखी को गुस्ताखी ना समझे। क्यों? देखे यहां महफिल लगी है, लोग बैठे हैं, आप जिस बंदे को जितना बुलंद समझेंगे उसकी शान के मुताबिक गुस्ताखी का तयन करेंगे। एक सादा सी मिसाल दे रहा हूं, आप सारे मस्जिद शरीफ में बैठे हैं और मस्जिद में बैठने वालों अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी तुम्हें सलाम पेश करते हैं। बड़ी तवज्जो से सुनना और मेरी इस बात पे गौर करना। मस्जिद में बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, बल्कि सबसे अच्छी जगह बैठे हैं, अब जितने बैठे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप में से कोई बंदा नहीं कहता कि यार मैं मस्जिद में बैठा हूँ, नीचे बैठा हूँ, चटाई पे बैठा हूँ, मेरी तो बड़ी तौहीन हो गई है। लेकिन अगर आप किसी आलिम को लाकर वो सबसे पीछे बिठा दे, किसी सैयद को, किसी पीरे तरीकत को वो आखिर पे बैठा दे, बताइए उसकी बेअदबी है या नहीं? बोलो, आपकी नहीं है? बताइए अल्लाह की बारगाह में आपका मकाम कितना ऊंचा है? ये तो अल्लाह जानता है ना कि उसकी बारगाह में कौन कहाँ है। बाज़ औक़ात जो हमारी महफिल में जूतियों के पास बैठे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम पहली सफ में बैठने का होता है। हमें नहीं पता अल्लाह की बारगाह में किसका क्या मकाम है, लेकिन जो ज़ाहिरी तकाज़े हैं उनके मुताबिक मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सारे बैठे, वो आखिर पे भी बच्चे जूतियों के पास बैठे हैं, कोई तौहीन नहीं है, लेकिन वहां आलिम को बिठाएं तो तौहीन है, वहां सैयद को बिठाएं तो तौहीन है, वहां पीर को बिठाएं तो तौहीन है। यार और भी तो बैठे हैं, उनकी बेअदबी नहीं तो इसकी बेअदबी क्यों है? कहा मकाम देख के अदब और बेअदबी का तयन होता है। मैंने कहा ये बात न कर कि ये लफ्ज बोलने गुस्ताखी है या नहीं है, ये देख जिस बारगाह में बोल रहा है वो बारगाह कितनी ऊंची है। शायद आप मेरी बात को समझ गए हों कि जिस बारगाह का जितना बड़ा मकाम होता है उसे देख के पता चलता है कि वहां अदब के तकाजे क्या है और एहतराम का अंदाज क्या हुआ करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप समझ जाएंगे, जो अब तक नहीं समझे वो भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस बंदे ने नीली पगड़ी पहनी हुई है, शायद सियाल शरीफ से निस्बत हो, और भी यहाँ सियाल शरीफ वाले बैठे होंगे, हम भी सब हुजूर ताजदार गोल्ला के गुलाम है, और ताजदार गोल्ला की निस्बत से हुजूर पीर सियाल लजपाल, हुजूर पीर पठान, हुजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी, ये सब हमारे मशाइख हैं, हमारे सरों के ताज हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुरान पढ़ते हो, जेड़े नहीं भी पढ़ते रोज़ियां च इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश करांगे ना इंशाअल्लाह, है बिल्कुल। अगर किसी बंदे की उम्र 70 बरस हो गई है ना, तो उसको कुरान नहीं आता, तो वो इस रमजान शरीफ में कुरान सीखना शुरू कर दे। जितना सीखा गया, अल्लाह ने जितना मौका दिया सीखे। अब मेरे सवाल का जवाब देना बड़ा औखा सवाल है,
तवज्जो से जवाब देना। कुरान पढ़ते हो ना, अखा खोल के बंद करके? सारे बोलो, अखा खोल के बंद करके? खोल के पढ़ते हैं ना, माशाल्लाह। हदीस पढ़ते हैं ना, आंखें खोल के या बंद करके? खोल के पढ़ते हैं ना, तरीका ये है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हुजूर पीर सियाल लजपाल, हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब हुजूर की हदीस पढ़ाते, और हदीस पढ़ाते पढ़ाते सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदातु निसाइल आलमीन खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा का नामे नामी इसमें गिरामी आता। ये लफ्ज बोला करें, फौरी सीधा नाम पे ना जाया करें। है सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा कायनात का नामे नामी इसमें गिरामी आता। मेरे हुजूर की शहजादी का नामे पाक आता, कह दीजिए। तो पता है क्या करते? हजरत किताब बंद करते और फरमाते सारे उठो जाके ताजा वुजू करके आओ। हालांकि पहले बावुजू होते थे, मजलिस हदीस हो रही है। फिर फरमाते अब जब बावुजू होके आ गए हो, तो जब ये वर्का खोलना है, जब ये सफा सामने आएगा, तो आंखें खोल के इस नामे मुबारक को नहीं देखना। मैंने सवाल आपसे पूछा है भाई, और कुरान आंखें खोल के पढ़ते हो या बंद करके पढ़ते हो? हदीस आंखें खोल के पढ़ते हो या बंद करके पढ़ते हो? फरमाते हुजूर शेखुल इस्लाम, आंखें खोलनी नहीं है, नजर झुका लो, इसलिए कि सरकार की शहजादी वो है जब क़यामत के दिन इनकी सवारी गुजरेगी, मैशर वालों को हुक्म होगा नजरें झुकाओ के सरकार की शहजादी की सवारी गुजर रही है। मैं ये छोड़े आलिम होना, शेख होना, फकी होना, सरफी होना, नहवी होना, ये बातें छोड़ो। खुदा की कसम, ये जो पूछ रहे हैं, इतने से बेअदबी हो जाती है, इतने से बेअदबी नहीं होती। मैंने कहा तूने कुछ ना पढ़ा होता, पीर सियाल के दर के 2 टुकड़े खाए होते तो तुझे पता होता सैयदा खातून जन्नत की बारगाह का अदब और एहतराम क्या होगा। बाकी छोड़े कि दस्तार क्या है और जुबा क्या है, इमामा क्या है और मदरसा क्या है और शागिर्द कितने हैं। अगर तूने पीर सियाल लजपाल के दर के 2 टुकड़े चुबाए होते तो अल्लाह तुझे अदब अहले बैत समझा भी देता, करने की तौफीक भी अता फरमा देता। दी मजो अंदर कुतब ए बेखबर, इल्म हिकमत अज कुतब दीन अज नजर। और चले पागल आदमी, किताबों में दीन तलाश न कर, किताबों से इल्म मिलता है, दीन किसी मर्दे कलंदर की नजर से मिला करता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार ने फरमाया 3 चीजें सिखाओ, तवज्जो देना, अपने शागिर्दों को नहीं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि शागिर्दों को, ये नहीं फरमाया कि मुरीदों को, फरमाया अपनी औलाद को। शागिर्द बंदा बनता है मदरसे जाके, मुरीद बंदा बनता है खानकाह जाके। मेरे हुजूर ने फरमाया इंतजार न करना, बच्चा माँ की गोद में हो उसे मुस्तफा की अहले बैत की मोहब्बत सिखाते चले जाना। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। क्यों?
इसलिए हमारा अल्लाह की तौहीद पे ईमान है, मदीने वाले की रिसालत पे ईमान है और मदीने वाले की खत्म नबूवत पे ईमान है। और जिसका अल्लाह की तौहीद पे ईमान ना हो वो मुसलमान, जिसका नबी पाक की रिसालत पे ईमान ना हो वो भी मुसलमान, और जिसका सरकार की खत्म नबूवत पे ईमान ना हो, सीने का जोर लगा के बोले वो भी मुसलमान, और जो उसे मुसलमान समझे वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये बस मैंने इतनी बात करके आगे चलना है, बात मुकम्मल भी करनी है। हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह की तौहीद पे ईमान है, सरकार की रिसालत पे ईमान है। अगर हम एक चीज से निकल आए ना तो बड़े मसले हल हो जाएं। हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मसला है। गवांडी की कहणगे, शरीक की कहणगे, लोग की कहणगे, रिश्तेदार की कहणगे, बहुत सारी बुराइयां हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार शरीक की कहणगे, गवांडी की कहणगे, फलाने की कहणगे, फलाने की कहणगे। मैं एक बात करता हूं और बड़ी काम की बात है, ये छोड़ दो कि कौन क्या कहता है। ये कोशिश करो कि तुम अल्लाह की नजर में अच्छे बन जाओ, अल्लाह के महबूब की बारगाह में अच्छे बन जाओ। कोई क्या कहे इससे गरज न रखो। अब मैं जो दूसरी बात करने लगा हूं वो ये है, हम चूंकि मुसलमान हैं, हमारा तौहीद पे ईमान है, हमारा हुजूर की रिसालत पे ईमान है, लिहाजा मकाम हो अहले बैत का, मकाम हो कुरान का, मकाम हो सहाबा का, मकाम हो औलिया का, मकाम हो अंबिया का, हमने ना इधर देखना है ना इधर देखना है। हम ये देखेंगे कि इनके बारे में मेरा अल्लाह क्या कहता है, मेरा रसूल क्या फरमाता है। हुजूर की अहले बैत अतहार के मुतालिक अल्लाह क्या फरमाता है और अल्लाह का बस जो अल्लाह फरमाए, जो अल्लाह का प्यारा महबूब फरमाए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई दलील नहीं है। मैंने कुरान के लफ्ज़ पढ़े हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला का ये इरादा है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, कि वो दूर रखे तुमसे रिज्स, हाँ, व युतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब खूब पाकी अता फरमा दे। मोहब्बत से कहिए। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा तो सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाती है, प्यार से कहिए, हम सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में हुजूर की अहले बैत का प्यार भी मौजूद है, हुजूर के सहाबा का एहतराम भी मौजूद है। हम हुजूर की आल को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं, हुजूर की अज़वाज के सामने भी हमारे सर झुके हुए नजर आते हैं। सैयदा, और क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना ऐसा हो, शान अहले बैत की है, बयान करने वाले सहाबा है, शान असहाबे रसूल की है, और बयान करने वाले मेरे मुस्तफा की प्यारी आल है। तो हम क्यों फर्क करें, जब वो फर्क ना करें तो हम फर्क नहीं करते। मैं अर्ज करता हूँ, सैयदा आयशा फरमाती हैं सलामुल्लाह ताला अलैहा, फरमाया खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन, एक दिन हुजूर अपने घर से सहने मुबारक में तशरीफ लाए। ये जो बात मैं कर रहा हूं ना, इस पे गौर फरमाएं। मेरा, आपका, कायनात के किसी भी इंसान का आना जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना नोट नहीं होता, जिसकी हर हर अदा 14 सदियों गुजरने के बाद भी महफूज है, वो सिर्फ सैयदा आमिना का लाल है। लोग दिन में 100 दफा आते हैं, 100 दफा जाते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने एक कदम भी उठाया है, देखने वालों ने सीनों में महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया है।
निशान है मेरे हुजूर की, और ये दलील है मेरे आका की खत्म नबूवत की कि जिसका रिकॉर्ड 14 सदियां गुजरने के बाद महफूज है। इसका मतलब ये है कि क़यामत तक सिर्फ उसी आका की नबूवत चल रही है। लेकिन एक थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर यह भी कह देता हूँ, बाज लोगों से हम कहते हैं कि वाक़े करबला, कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है जी, है कई गल्लां लोगों ने बढ़ाइया हुई ने, इदा ही बढ़ाइया हुई ने। मैंने कहा इतना बताओ कि जिस सवारी पे मेरे आका सवार हुए उसका रिकॉर्ड है। जी जी बिल्कुल, उसका तो रिकॉर्ड हदीसों में मौजूद है। तो बाबा जिस सवारी पे मेरा आका सवार हो, अगर उसका रिकॉर्ड 14 सदियां गुजरने के बाद भी महफूज है तो उनका रिकॉर्ड मिटाते हो जो मेरे मुस्तफ़ा के कंधों पे सवार होने वाले हैं। वो रिकॉर्ड तुम्हें नहीं मिलता, वो तारीख तुम्हें नहीं मिलती, वो बातें तुम्हें नहीं मिलती, वो वाक़यात तुम्हें नहीं मिलते। अगर कमली वाले की सवारी का रिकॉर्ड 14 सदियां गुजरने के बाद आज भी महफूज है तो हसन हुसैन वो है जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के कंधों पे सवारी का शर्फ हासिल किया है। मेरे हुजूर बाहर तशरीफ लाए सैने मुबारक में, वअलैहि मिरतुम मुरहलुम मिन शारिन अस्वद। सैयदा फरमाती हैं कि हुजूर ने ऊपर एक चादर ली हुई थी जिस पर स्याह धागे से ऊंट के कजावों के निशान बने हुए थे। प्यार से कहिए हाँ। मेरे हुजूर के आने की आदाब भी महफूज, मेरे हुजूर के बदन पे जो लिबास है वो भी महफूज। फरमाया फिर हुआ क्या, फजा अल हसन इब्न अली, फरमाया इतने में हजरत हसन बिन अली तशरीफ लाए। इस पे थोड़ा सा आपको सुबहान अल्लाह भी कहना पड़ेगा और थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराना भी पड़ेगा। मेरे फिर सुनिए ये लफ्ज, सैयदा आयशा फरमाती हैं हुजूर बाहर तशरीफ लाए, सरकार के मुबारक बदन पे चादर थी कि हसन बिन अली आए। नहीं नहीं, मुस्कुरा के कहे। क्यों मैंने ये कहा? इसलिए कि जब हसन आते तो हुजूर खुश होते। तो जिस बात पे हुजूर खुश होते हैं वो सुन के आप खुश होके सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? हैं? फरमाया फ़अदख़लहू मअहू, हसन आए, मेरे मुस्तफ़ा ने उनको साथ चादर में दाखिल किया। प्यार से बोलो सुम्मा जाअल हुसैन इब्न अली, फिर हुसैन बिन अली आए। वही मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दे। हाँ, फदखला माहू, तवज्जो करना, बाद में किसी से पूछ लेना कि ये दखला और अदखला में फर्क क्या है। हसन आए अदखला, हुसैन आए दखला। हसन आए जो कह सकते हो वो तो कह लो अदखला, हुसैन आए तो दखला, हुसैन आए तो हसन आए अदखला, हुसैन आए दखला। अदखला का माना होता है दाखिल करना, दखला का माना होता है दाखिल हो जाना। हसन आए, कमली वाले ने दाखिल किया है, हुसैन आए खुद ब खुद दाखिल हो गए। और काका सोच कहाँ खड़ा है जिस घर की दहलीज से कोई बगैर इजाजत के अंदर नहीं आ सकता, अगर उस मुस्तफा की चादर में कोई खुद ब खुद आ सकता है तो उसे हुसैन कहते हैं।
हदीस मेरी जिम्मेदारी, सही मुस्लिम से लफ्ज दिखाना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मुझे बता के अदखला और दखला में फर्क क्या है। कहा हुसैन को मामूली न समझ, जहां कोई नहीं जा सकता वहां हुसैन जा सकता है। फरमाया सुम्मा जात फातिमा फ़अदख़लहा माहू, फिर सैयदा तशरीफ लाई, सरकार ने उनको भी अपनी चादर में दाखिल किया। सुम्मा जाअ अली इब्न अबी तालिब, फिर मौला अली आए, फ़अदख़लहू माहू, सरकार ने उनको भी साथ चादर में दाखिल किया। सुम्मा क़ाला, फिर मेरे नबी ने कुरान पढ़ा। प्यार से बोलो हम पढ़ते हैं नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फौरी मौली साहब कहते हैं यार ये पंज तन पाक के बारे में पढ़ना साबित नहीं है। मैंने कहा सैयदा आयशा बयान कर रही है 5 तन चादर में थे, मेरे रसूल ने ये आयत पढ़ी। भाई मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, 5 तन चादर में थे, मेरे मुस्तफा ने पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। 5 चादर में हूँ, इनकी शान में आयत तत्हीर पढ़ना मदीने वाले की सुन्नत है। प्यार से बोल। अब जो मैं बात करने लगा हूं हर बंदा हजम नहीं कर सकेगा। अदब से शायद मुझे सामने कोई ना बोले, लेकिन कोई बंदा परेशान भी हो सकता है, कोई बंदा हजम भी कर लेगा। क्योंकि आप पिंड देहात के लोग हैं, आपको पता है कि देसी घी हर बंदा हजम, देसी घी दियां गल्लां पुरानियां हो गई, उन जेनवन दूध भी हर बंदा हजम है। हमारे दूधी शहर में जिस दिन खालिस दूध ले आए बच्चे बीमार हो जाते हैं। वो कल आला लेके आ भाई दोबारा, वो फिर पानी दाखिल करता है, फिर ले आता है। अब बात सुनना मेरी, कितनी हस्तियां बोलो बोलो कितने? 5 वैसे ही सानू बड़ा याद है, प्यार नाल बोलो है। 5 हस्तियां। पहली हस्ती कौन है? हुजूर। बोलो पहली हस्ती कौन है? हाँ पहले तो ये पढ़ो ना कि मेरे मुस्तफा की तहारत को रब का कुरान बयान कर रहा है। अब तवज्जो करना, अगर एक बात आप ले गए आज तो मैं समझूंगा मेरी पूरी तकरीर काम की हो गई। एक ही बात ये जो कहने लगा हूं, सबसे पहली हस्ती कौन सी है? हुजूर। बोलो बोलो सबसे पहली हस्ती कौन है? सबसे पहली हस्ती कौन है? अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे महबूब अल्लाह का ये इरादा है कि तुझसे गंदगी दूर रखे। हमने ऐसे भी बेशर्म लोग देखे हैं जो कहते हैं देखो जी अहले बैत से अल्लाह फरमाता है गंदगी दूर करे, पहले होवेगी तो दूर होएगी। मैंने कहा बदबख्ता, अगर चारों के बारे में ये कह भी देगा तो सरकार है, तवज्जो है, जो ये कहे पहले होगी तो फिर दूर होगी। मैं कहता हूं चारों के बारे में तो तूने ये कह दिया, बता सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम की तहारत के बारे में क्या कहता है। तो अगर अल्लाह ने पहले दिन से मुस्तफा को पाक रखा है तो मुर्तजा को भी पाक रखा है, ज़हरा को भी पाक रखा है, हसन को भी पाक रखा है और हुसैन को भी पाक रखा है। लेकिन जो बात मैंने कहनी है वो अभी कहनी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुझसे गंदगी दूर, तुझसे गंदगी। अबू जाल गंदगी है मेरे आका से। बोलो बोलो बोलो, मेरे आका से
अबू जहल गंदगी है मेरे आका से। हाँ जी, उमैया बिन खल्फ गंदगी है, काफिर है ना। हजरत बिलाल को सजाएं देने वाला बदबख्त है, वो मेरे आका से। कायनात का हर काफिर गंदगी है और मेरे आका से। क्यों? अल्लाह कुरान में कहता है महबूब अल्लाह का इरादा है कि वो गंदगी को तुझसे दूर रखे, वो गंदगी को तुझसे, वो गंदगी को तुझसे, बोलो बोलो, जो वो गंदगी को तुझसे। ये पूछना यार, किसी से सवाल करना। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले मेरे महबूब अल्लाह का ये इरादा है कि गंदगी को तुझसे दूर रखे। अब मुझे बताओ, या तो दूर करो या फिर ये मानो कि रिज्स नहीं है, गंदगी नहीं है, गलाजत नहीं है। बाबा फिर सुनो, ये मेरे अल्लाह का फैसला है कि गंदगी मुस्तफ़ा से दूर है, वो करीब नहीं आ सकती। और मेरे हुजूर के बदन मुबारक के ऊपर वाले हिस्से पे लिबास न हो, सिर्फ तहबत बांधी हो और जफ्फी डाल के मेरे मुस्तफ़ा के साथ सोए। ये सवाल है भाई, पूछना, किसी से भी पूछना है। और एक दिन दो दिन की संगत नहीं है, 42 साल का ताल्लुक है। ये है अली का बाबा। मैंने कहा था कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ हजम कर लेंगे कुछ नहीं हजम करेंगे। ये है अली का बाबा, ये है जनाबे अबू तालिब, जिनके बारे में मैं सवाल पूछता हूँ। अल्लाह कहता है मेरे महबूब गंदगी तुझसे दूर है, और 42 साल तक अबू तालिब हुजूर के साथ, हुजूर अबू तालिब के साथ, तो तुझे मानना पड़ेगा जो गंदगी होगी वो मेरे मुस्तफ़ा के करीब नहीं आ सकती, और जो मेरे मुस्तफ़ा के इतना करीब रहे। हर बंदा नहीं हजम कर सकेगा, लेकिन जिनको हजम हुआ है वो प्यार से कहें सुभान अल्लाह। बस आगे चलते हैं और हम इख्तिताम की जानिब भी बढ़ेंगे। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हुजूर की हदीस आपको सुनाने लगा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुक़द्दस आप हजरात की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। मेरे और आपके करीम आका के प्यारे शहजादे हजरत हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मल्लक़ी अल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात करे, हाँ वहुवा युहिब्बुना, लेकिन अल्लाह से कैसे मुलाकात करे? दिल में हमारा प्यार लेके अल्लाह से मिले। प्यार से बोलो ओ यार। बात सुना, आसान सी बात है। मेरे किसी प्यारे का कोई दुश्मन हो, मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा, मैं उसे सामने नहीं आने दूंगा, मैं उसे पास नहीं बैठने दूंगा। हसन पाक के लफ्ज़ सुनिए, अल्लाह से मिले हमारा प्यार लेके मिले। इसका मतलब यह है अल्लाह को उसी का मिलना पसंद है जिसके दिल में अल्लाह के इन महबूबों के प्यार की दौलत मौजूद हो। दूसरा जाए जहां जाता है, जाए अल्लाह से मिले और हमारा प्यार लेके मिले। लफ्ज़ सुने, फरमाया दखल अल जन्ना। इन्नी गल ते सुनिया नूं वैसे समझ आ जाती जन्नत जान वाली है, वो जन्नत में जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? फरमाया बिशफाअतना, हम सिफारिश करके उसे जन्नत में लेके जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया, मैंने वादा किया था कि मैं ये हदीस पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया, इन्नी तारिकुन, लोगो मैं छोड़ के जा रहा हूं। किसी बंदे की वालिदा बुढ़ापे में, आखिरी लम्हात हूँ, वालिद
दादा, नाना, नानी, आखिरी लम्हात में वो कहे ख्याल रखना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो सारी ज़िंदगी बड़े से बड़ी कुर्बानी देंगे, माँ की निशानी भी संभाल के रखेंगे, बाप की निशानी भी संभाल के रखेंगे। अब वो बोले जो माँ बाप से बढ़कर मदीने वाले से प्यार करता है, माँ बाप से बढ़कर मदीने वाले से प्यार करने वालों, मदीने वाले ने फरमाया मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या छोड़ के जा रहा हूँ? मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बादी, वो चीज छोड़ के जा रहा हूँ अगर ताल्लुक पक्का रहा तो गुमराही तुम्हारे नेड़े नहीं आ सकती। बाबा परेशान ना हुआ करें, हमारे बच्चे 2 बार अली 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 कहते हैं, लोगों को फिक्र पड़ जाती है इन्हों की बनिया है, इसको किसने इस रास्ते पे लगा दिया। अभी आपने नारा क्या लगाया? दिल का चैन लाओ एक बारी। एक मिनट ठहरे, ये नारा फिर लगेगा। आप जितने औलाद वाले हैं, अल्लाह ताला जिनके यहाँ औलाद है उनको सलामत रखे, जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह उनको भी नेक औलाद अता फरमाए। एक मेरी बात सुनना, ये ज़ौक़ वाली बात है। जितने आपके बच्चे हैं, जिसके भी औलाद है घर में, वो बता सकता है कि मैंने ज़िंदगी में अपने बच्चे का नाम कितनी बार लिया है? आप में से कोई बता सकता है? आप ये नहीं बता सकते कि दिन में कितनी बार लिया है। क्यों यार? बच्चा जो हुआ सुबह भी उसको बुलाना है, दोपहर भी बुलाना है, कभी प्यार से बुलाना है, कभी काम के लिए बुलाना है, कभी किसी मकसद के लिए, कभी किसी मकसद के लिए। कोई बता सकता है कि आप में से किसी ने अपने बच्चे और बच्ची का नाम कितनी बार लिया है? बोलो। जिनका बच्चा 1 साल का होगा वो भी बता। तो यार डरते क्यों या हसन या हुसैन कहते हुए? आपको नबी पाक की सुन्नत से प्यार नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अपने बच्चों का नाम जिंदगी में कितनी बार लिया है? मुझे बताओ, एक लम्हा सोच के बताओ, सरकार ने कितनी बार हसन कहा होगा? यार डरते क्यों हो? कितनी बार हसन कहा होगा, कितनी बार हुसैन कहा होगा? जब दाढ़ी रखना सुन्नत है, जब इमामा पहनना सुन्नत है, जब मिसवाक करना सुन्नत है, जब सुन्नतें पढ़ना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है, तो हसन हुसैन कहना। अब नारा लगाओ, दिल की ठंडक 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 ठंडक। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जो बात मैं कहने लगा हूं, या अली या हसन या हुसैन कहे तो लोग कहते हैं इसको पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। अगर तवज्जो से मेरे आका का फरमान ज़हन में रखिए, फरमाया इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बादी, वो चीज दे के जा रहा हूं उससे ताल्लुक पुख्ता हुआ, इधर उधर से हिदायत की सनद ना भी मिले, मैं तुम्हें हिदायत की सनद अता फरमा रहा। परेशान नहीं होना, हिदायत की सनद मैं तुम्हें अता फरमा रहा हूँ। फरमाया अहदुमा आज़म मिनल आखर, वो 2 चीजें हैं मगर एक से बढ़कर एक है। फरमाया पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, फरमाया वो आसमान से ज़मीन की तरफ लटकी हुई रस्सी की तरह है। इसका मतलब यह एक जुमला दे रहा हूँ और शायद यहाँ ये जुमला देना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीन पर कुरान नहीं बनता, ज़मीन पर अल्लाह का कलाम नहीं बनता, बल्कि मैं यूँ कहूँगा रब का कलाम कादियान से नहीं आता, सीधा आसमान से आता है।
बात समझ शरीफ में आ गई है। तो ये ऊपर से आने वाला कुरान होता है। फरमाया वइतरती, और दूसरी चीज मेरी अहले बैत। कुरान भी खत्म नबुव्वत की दलील है, अहले बैत भी खत्म नबुव्वत की दलील है। क्यों? और बाबा, जिनके चेहरे हुजूर जैसे हैं, अगर वो नबी नहीं बने है, जिनको तक के मुस्तफा की सूरत के जलवे सामने आते हैं, अगर वो नबी नहीं बने तो कोई और नबी कैसे बन सकता? तो फरमाया कि दूसरी चीज मेरी आले बैत है, वही तरती अहलो बैत ही। फरमाया लन यतफर्रक़ा, ये जुदा नहीं होंगे, ये जुदा, ये जुदा, ये जुदा। कई लोग हम सुनते हैं, ओ देखो जी, एक पासे सैयद होवे, एक पासे आलिम होवे, एक पासे। मैं ख्याल इन्ना मलंगा ते सैयद दे बराबर किसी नूं नहीं मनोगे? जिहदे विच रसूलुल्लाह दा खून है, उहदे बराबर किसी नूं मन सकते हो? इस दौर दे विच, इस जमाने में किसी को ये नहीं मानेंगे उसके बराबर जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा है। लेकिन लोग कहते हैं एक पासे आलिम हुए, एक पासे सैयद हुए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि सैयदों से आलिम मुका दिए तुमने, बड़ी जल्दी की कीजिए। रसूल पाक तो फरमाते हैं कि ये जुदा नहीं होंगे, कुरान और मेरी औलाद जुदा। अबे भाई, अभी तो क़यामत नहीं आई, हुजूर ने तो क़यामत से भी आगे की बात की है। तू बड़ी जल्दी अहले बैत से कुरान को दूर कर गया, इल्म को दूर कर गया। मदीने वाले ने फरमाया है, जहां मेरी आल होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां आले रसूल होंगे। कल भी कुरान अहले बैत के साथ था, आज भी कुरान का नूर मिलेगा तो रसूलुल्लाह की औलाद से मिलेगा। एक पासे आलिम हो, एक पासे सैयद हो। मैंने कहा जो सैयद होता है, जो रसूलुल्लाह के खून का वारिस होता है, कभी तो उसके पास आके बैठ तो सही, तुझे रब के कुरान का नूर भी मिलेगा, मदीने वाले के फरमान की खुशबू भी तुम्हें नसीब होगी। समझ आइए? मैं जिस पीर का मुरीद हूँ, ताजदार गोल्ला फरमाते हैं, ता याफ्ता हम खबरे अज़बाबे उलूमे दिल, दिल दादा बा मेहरे यहाँ शाह हैदर कर्रारम। फरमाया कुछ इल्म मौलवियों की तरह हम भी किताबों से पढ़ते हैं, और एक इल्म वो है जो अपने दादा अली से बराह रास्त हमें पहुँचता है। बात समझ में आई है? तो ये ना कहा करो कि जो सैयद है उसे कुछ नहीं आता, जो सैयद है उसके पास कुछ नहीं है, जो सैयद है उसको सरफ नाव दरबा यदरिबु दरबन नहीं आता। ये न सोच। अल्लाह ने अगर रसूलुल्लाह का खून दिया है तो जहां मुस्तफ़ा का खून होगा वहां कुरान का नूर भी तुम्हें नजर आएगा। जो बात करने लगा हूं और इसी पे हम खत्म करेंगे, फरमाया ये जुदा नहीं होंगे कब तक? तवज्जो है, करबला तो बहुत करीब है, करबला तो बहुत करीब है। करबला में तवज्जो से बड़ी खास बात करने लगा हूं। आजकल दौर बड़ा खराब हो गया है। देहातों में तो हम आते हैं ना, कहते हैं जी थोड़ा जब पंजाबी करे हो शाह जी, लेकिन आप लोग माशाल्लाह टीवियां भी देखते हैं और टीवियों पे जो कुछ नशर होता है वो आप समझते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आप में नेक बैठे होंगे, वो कहते हैं यार कोई इस्लामी स्टेशन लाओ। अब स्टेशनों पे बैठने वाले कुछ अच्छे बंदे भी होते हैं और कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, करबला जाना चाहिए सी, नहीं सी जाना चाहिए। देखो जी ना ही जाते थे फिर भी देखो मसला नहीं सी है जी, बस जी कोई नहीं चले गए जी, अंदाजा लगाया जी ऐसे हुआ जी वैसे हुआ है, लोगों का ईमान खराब करते हैं। मैंने जो बात आपको बताई है याद रखेंगे तो क़यामत तक कोई तेरे अकीदे को छेड़ नहीं सकेगा। मैंने क्या कहा है? कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे, जुदा
मेरे आका ने फरमाया हत्ता यरेदा अलल हौज, यहां तक के हौज़े कौसर पे कुरान और अहले बैत इकट्ठे आएंगे। जुदा तो करबला तो बहुत करीब है ना, करबला तो बहुत। मैं एक मसला बताना चाहता हूं और वो ये है कि अगर तेरा ईमान है ना हुजूर की बात पर कि कुरान और अहले बैत इकट्ठे हैं, तो फिर इस बात को मान, मेरा हुसैन मदीना से करबला तक आया, एक एक कदम उठाया, कुरान साथ है। या कमली वाले का फरमान ना मान, या फिर कमली वाले के फरमान पे ईमान है तो मान, मेरे हुसैन ने एक एक कदम उठाया तो कुरान, कुरान तो फिर कुरान से पूछ पूछ के कदम उठाया है। इसलिए किसी टेंशन में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। हुसैन का इतना लंबा सफर तो बड़ी बात है, एक एक कदम उठाया है, अल्लाह के कुरान से पूछ के उठाया है, मदीने वाले के फरमान के मुताबिक उठाया। जो मैसेज है वो ये है, हुजूर ने फरमाया कि हौज़े कौसर पे क्या जी, कुरान और अहले बैत इकट्ठे आएंगे। कुरान और अहले बैत, इसका एक मतलब तो यह है कि कुरान और साथ अहले बैत दोनों इकट्ठे होंगे, मेरी अहले बैत भी होंगे और उनके सीनों में कुरान भी होगा। ये खास बात है सुनना। पिछले अरसे में हमने सुना सैयद साहब ऐसे हों तो फिर उनका अदब करेंगे, ऐसे ना हो तो फिर अदब नहीं करेंगे, ये शर्त पाई जाए तो अदब करेंगे, ये शर्त ना पाई जाए तो अदब नहीं करेंगे। मैंने कहा इन चक्करों से निकल बाबा, सैयदों की परेशानी आप ना लें। मेरी औलाद की परेशानी किसको है? मुझे है ना। आपकी औलाद की परेशानी किसको है? आपको है ना। तो ये जिनकी औलाद है, तुझी मौलाना यार, मेरे बच्चों की परेशानी मुझे है, वो मेरी टेंशन है। आपकी औलाद की परेशानी आपको है, आप सईदों की परेशानी ना लें। ये जिनकी औलाद है वो जाने और ये जाने, आप अपनी फिक्र करें। मेरे आका ने फरमाया अहले बैत और कुरान इकट्ठे आएंगे। पता नहीं आप ये बात समझें या इसको वैसे गुजार दें, लेकिन मैं बता के जा रहा हूं। बाबा हुजूर जानते थे कई लोगों को कुरान पूरा हिफज होगा, है तफसीर आती होगी, तर्जमा याद होगा, सारा कुरान ही उन्होंने तर्जमे समेत तफसीर समेत अपने अंदर हिफज किया होगा, मगर मेरी अहले बैत का प्यार नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया हौज़े कौसर पे आना, अगर सीने में कुरान लेके आना तो साथ हुसैन लेके आना, फिर मिलेगा हौज़े कौसर। बाबा मैंने कहा सैयदों की फिक्र ना कर, तू अपने हौज़े कौसर की फिक्र कर। ऐसा ना हो कि तू वहां जाए और कहे मैं मुफ्ती भी हूँ, मैं कारी भी हूँ, मैं हाफिज भी हूँ, मैं आलिम भी हूँ, मैं मुफस्सिर भी हूँ, मैं शेखुल हदीस भी हूँ, मैं शेखुल कुल फिल कुल भी हूँ, लेकिन मुस्तफा फरमाए क्या तुझे ये भूल गया था कि हौज़े कौसर पे आना है तो कुरान भी साथ हो, मेरी अहले बैत भी साथ हो। अब तू कुरान तो लेके आया है मगर मेरी अहले बैत साथ लेके नहीं आया। जा तू हौज़े कौसर से महरूम है। सैयदों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये फिक्र कर कहीं अहले बैत को छोड़कर तू हौज़े कौसर से महरूम ना हो जाए। तो खिताब मेरा मुकम्मल हो गया है। पैगाम यह है अल्लाह की तौहीद पे कामिल ईमान रखो, रसूलुल्लाह की रिसालत और ख़त्म नबूवत पे कामिल ईमान रखो। हम सब का हुजूर की ख़त्म नबूवत पर ईमान है, हुजूर की ख़त्म नबूवत पर हाँ ईमान दा लफ्ज़ सारे बोल लो, गवाही हो जाएगी ना। जिस तरह ये वीडियो बन रही है अल्लाह की बारगाह में भी वीडियो बन रही है। हाँ जी, हमारा हुजूर की ख़त्म नबूवत पे सरकार की अहले बैत से मोहब्बत
हाँ जी, न हो तो ईमान की दौलत ही बंदे के सीने में नहीं होती। ये है क्या नहीं अकीदा सबका? हाँ जी, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुलाफा हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, सैयदुना उमर फारूक, सैयदुना उस्मान गनी, मौला अली इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुम सब की खिलाफत को बरहक समझते हैं और उस पर हमारा कामिल ईमान है। बात समझ में आई है? ये अकीदा है। और जो शख्स हुजूर की सहाबियत के दायरे में आता है हम उसकी इज्जत और उसका एहतराम लाजिम समझते हैं। नबी पाक की उम्मत के सब औलिया का दिल से एहतराम करते हैं। ठीक है हजरात गिरामी कदर, आज मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, मेरे हुजूर का फरमान आपके सामने होना चाहिए। पता है क्या हो रहा है दुनिया में? यहाँ कई मदरसे के बच्चे बैठे हैं, कई शऊर रखने वाले लोग बैठे हैं। एक बात सुनना और दिल से सुनना। पता है हो क्या रहा है? अगर एक तरफ 5,000 रुपए की ऐसे वेल करें लोग और दूसरी तरफ टाफियां फेंकें, सियाना बंदा किधर जाएगा? 5,000 की तरफ जाएगा या टाफी की तरफ जाएगा? ये जो बात मैं आपको समझाने लगा हूं आप तड़प जाएंगे। 5,000 की जिधर वेल हो रही है उधर जाएगा ना, टाफी की तरफ। बच्चा किधर जाएगा? टाफी की तरफ। अकल कम है ना तो वो उधर जाएगा। इस वक्त तवज्जो चाहना इस बात पर, और ये समझने की बात है। हमें टाफियों में लड़ा कर है, मिसाल दे रहा हूं, वैसे तशबीह कोई नहीं है। लोग हजारों की गेम कर रहे हैं। क्या मतलब? हमें मुल्क में छोटी छोटी चीजों पर लड़ाया जा रहा है और ऊपर वाली सतह पे अल्लाह के कुरान पे हमले हो रहे हैं, हुजूर की ख़त्म नबूवत पे हमले हो रहे हैं, सरकार की शान रिसालत पे हमले हो रहे हैं। इनको टाफियों में लड़ाओ और इनका ईमान, इनका अकीदा और उसकी बुनियाद ख़त्म कर दो। ये हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ। अब हमने करना क्या है? मैंने आपको बता दिया, हल बता दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इन फितनों से बचने के लिए रब का कुरान न छोड़ना, मेरी अहले बैत न छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप वो लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं। मैं आपको कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपने अपनी माओं की गोद से रसूलुल्लाह की अहले बैत का प्यार सीखा। ऐसा है या नहीं है? अब एक कदम हमने, जैसा कि मैंने पहले कहा और अब मैं बाकायदा आप हजरात से ही बात अर्ज कर रहा हूं कि आप दूसरी चीज अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसको सीखने के लिए कोई कितनी उम्र का बंदा है वो इस रमज़ानुल मुबारक, यकम रमज़ानुल मुबारक से आ जाए मस्जिद में, कहे जैसे मौलवी साहब की टेंशन है, आप परेशानी छोड़ दे, मौलवी साहब को परेशानी दे, कहे मैं रोज़ाना आऊँगा, टाइम दूंगा, आपने मुझे जैसे आप कर सकते हैं रब का पाक कुरान पढ़ाना जी। बच्चों को भी भेजें, जवान भी आए, बूढ़े भी आए। आपको सुकून चाहिए, कुरान पढ़ो। आपको कोई परेशानी है, कुरान खोलो। ये जो आजकल बन गए ना इतने, सफेद जादू, पीला जादू, काला जादू, पता नहीं कितने लोग हैं। आपके हर मसले का हल अल्लाह ने अपनी पाक किताब कुरान में रखा। कई हमें नौजवान मिलते हैं, चाह सब बड़ी परेशानी है। मैं कहा पुत्र नमाज पढ़ दो। नमाज नहीं पढ़ी, पता नहीं किसी ने को कीता कराया है। मैंने कहा ये किसी ने कीता कराया रहने दो, जो तुमने खुद अपने साथ किया है वो क्या है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये तुम्हारा किया हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। तो हम दूसरों के कीते कराए की तरफ जल्दी भागते हैं, आगे से हमें बंदे भी मिल जाते हैं वो कहानी सुनाने वाले, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैंने अपने साथ खुद क्या किया। अगर मैंने किसी के साथ जुल्म किया है तो मेरे साथ वो होकर रहेगा। कहते नहीं ये तवीज़ पाया, जादू पाया। ये इन चीज़ों से अपने आप को निकालें और अपने मौला के पाक कलाम कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करें। जो तासीर अल्लाह ने कुरान में रखी है वो किसी और कलाम के अंदर मौजूद
नहीं है। तो कुरान मजीद आप परेशान हैं, कुरान पढ़ें। आपके पास माल और दौलत की कमी है, कुरान पढ़ें। आपके घरेलू मसाइल हैं, कुरान पढ़ें। अपनी ज़िंदगी का ताल्लुक कुरान से जोड़ लें और अपने आने वाली नस्लों को अगर हम कुछ दे सकते हैं इस दौर के अंदर, तो मालो दौलत से बढ़कर अपनी नस्लों को रब के कुरान की तालीम दिलवाओ। ये बात आ गई तो मैं आपको सुना दूं। एक दिन सुबह सुबह मैं फजर की नमाज पे आया, दो चार बंदे आ गए, कहते शाह जी तुसी बड़ी ज्यादती की थी साढ़े नाल। सुबह सुबह मैंने क्या ज्यादती की है इनके साथ? तो कहने लगे जी रात को हम आए थे, हमने बड़ा दरवाजा खटखटाया, आपके बच्चे उठे ही नहीं, सोए रहे। मैंने कहा मसला क्या था, कितने बजे आप आए? जी रात को पता नहीं 2 बजे, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है, 12 बजे के बाद का टाइम था। इन्ने बजे असी आए, बड़ा दरवाजा खटखटाया, मुंडिया ने खोलिया ही नहीं जनाब। है मैंने कहा खैरियत थी, आप क्यों तशरीफ लाए? कहने लगे जी वो साड़ी वालदा फौत हो गए सी ते 2.5 पारे पढ़ने सी रात ते हुण असी आके दरवाजा खटखटाने रहे, तो बच्चा ही कोई नहीं उठा। तो मैंने कहा बच्चे तो चले नहीं उठे, इनका कसूर है, लेकिन उस बेटे का भी कसूर है कि जिसकी माँ दुनिया से जाए और वो अपनी माँ के लिए कुरान पढ़ने वाले बंदे तलाश करे। दूध तो इसने तुझे पिलाया है, मदरसे के बच्चे जो है उनको तरबियत नहीं की, उनको जोली में नहीं खिलाया, माल भी जो उसका होगा वो भी तू खाएगा। सारी जिंदगी बाप माँ तुम्हारे लिए तड़पते हैं। मदरसे के बच्चे तो पढ़ ही देंगे, कोई बात नहीं है, वो आ जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन माँ और बाप ने अपना जिगर पिघला के तुम्हें पाला है। और अगर तुम आधा सिपारा पढ़ने के लिए रात को जाकर कहो कि मदरसे के बच्चे 12 बजे उठे, मैं तो नहीं पढ़ सकता, तो फिर क्या कहेगी वो माँ और क्या कहेगा वो बाप कि हमने इस औलाद को जन्म के छोड़ा था, माल दौलत ये खा रहे हैं, लेकिन 2 सिपारे पढ़ के मुझे इसाले सवाब भी नहीं कर सकते। लेकिन ये रद्द अमल होता है। औलाद क्या करे? अगर माँ बाप ने उन्हें कुरान सिखाया होता तो आज वो कुरान पढ़ के बख्श। तो ये औलाद का हक है कि आप उनको रब का कुरान सिखाएं और पूरे प्रोटोकॉल से सिखाएं। कहें बेटा इस पे पैसे लगते हैं, इस पे माल लगता है, वो मैं लगाऊंगा। ये नहीं है कि आप हज़ारों रुपया फीस वहाँ पर दें जहाँ आप दुनियावी तालीम पढ़ते हैं, लेकिन कुरान के लिए आप कहेंगे जी हम 5 रुपये भी नहीं लगा सकते। थोड़ा हो ज़्यादा हो माल खर्च करके अपनी औलाद को अल्लाह का कुरान और कलाम ज़रूर पढ़ाएं। इंशाअल्लाह फिर आपके इस मस्जिद के अंदर, इस माहौल के अंदर रब के कुरान की बहार भी होगी, हुजूर के पाक अहले बैत की मोहब्बत की बहार भी होगी, हुजूर के असहाब के एहतराम की बहार भी होगी। अल्लाह करीम हमें तौफीक अमल अता फरमाए। जिन संगियों ने मोहब्बत से इस महफिल का एहतमाम किया है, मुझे उनके नाम तो नहीं आते, अल्लाह उनको शादो आबाद रखे, उनकी मुरादें पूरी करे। जिन मकासद को दिल में लेके आए हैं, अल्लाह उन मकासद में उन्हें कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।